Welcome class. In the previous lecture we will discuss about the what is embedded system and history of embedded system, its features, characteristics we will already discuss. Now in this part we will discuss about the applications of embedded system, architecture of system and the advantages and disadvantages of embedded system. Start with application of embedded system. एम्बेडेड सिस्टम का हम कई सारी जगहों यूज़ करते हैं. हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक होम अप्लायंसेस, घरों में हम जितने भी सिस्टम आजकल यूज़ कर रहे हैं उन सभी में हम एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ करते हैं. लाइक जैसे एसी, एयर कंडीशनर जो हम यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव अवन. इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बैकअप सेंसर में, पावर स्टीयरिंग में, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, एयरबैग सिस्टम, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम. एंड इन द टेलीकॉम सेक्टर, मॉडेम, वायरलेस, मोबाइल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ करते हैं. सिग्नल कंट्रोल में कॉलिजन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, कॉलिजन अलर्ट और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम एम्बेडेड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. डिफेंस एंड एरोस्पेस में जीपीएस, नेविगेशन, गाइडेंस में. मेडिकल सेक्टर में एमआरआई, सीटी स्कैन, हार्ट मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर डिवाइसेस एंड सोनोग्राफी एक्सेट्रा में हम एम्बेडेड सिस्टम यूज़ करते हैं. इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो भी हम अपने घरों में जनरली यूज़ करते हैं, टीवी, कंप्यूटर पार्ट्स, फैक्स मशीन, वीडियो गेम्स. एंड इन द बैंकिंग सेक्टर, एटीएम, स्मार्ट कार्ड, एंटी लॉक बैंकिंग सिस्टम. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रोबोट, डाटा कलेक्शन, सीएनसी मशीन आदि में हम एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ करते हैं. नाउ कम टू द आर्किटेक्चर ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम. दिस पिक्चर शो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द embedded system. First of all we see sensor basically measure physical quantity and convert it into an electrical signal. तो सेंसर जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. तो फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसमें हमने पहले ही बताया था कि लिमिटेड इंटरफेसिंग होती है, लिमिटेड मिनिमल इंटरफेस डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम सेंसर, बटन या टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं इनपुट साइड पर, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करता है और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. Then A to D converter. A to D converter is just like encoding. Encoding means कि convert analog signal into the digital signal. Then memory. Memory is used to store information of the embedded system. Its majority contains two memory cells. One is volatile and second one is non-volatile. And processor and ASIC processor process the data to measure the output and store it to the memory. And then D2A converter. D2A कन्वर्टर में हम डिजिटल जो भी सिग्नल आ रहे हैं उनको हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं. एंड देन लास्ट इज एक्यूटेटर. एक्यूटेटर इज यूज फॉर कंपेयर आउटपुट गिवन बाय D2A कन्वर्टर टू द एक्यूटेटर आउटपुट stored in it and store the approved output in the memory. दोनों का कंपेयर करने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो हमारा एक्यूटेटर में सेव होता है और यहाँ से हमको आउटपुट दिखाई देता है. और जो आउटपुट हम किसके हेल्प से देख सकते हैं, इसके लिए हम LCD या LED यूज़ करते हैं. इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम. एंड नाउ एडवांटेजेस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. तो एम्बेडेड सिस्टम लो पावर कंजम्पशन होता है, इसमें इसकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है. सो फास्ट ऑपरेशन एंड हाईली रिलायबल होता है और यूज़फुल फॉर मास प्रोडक्शन. सिंप्लीफाइड हार्डवेयर विच रिड्यूस कॉस्ट ओवरऑल, एबल टू कन्वर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट्स, इन्हांस्ड परफॉर्मेंस एंड पोर्टेबल ड्यू टू स्मॉल इन साइज. पोर्टेबल होता है, स्मॉल साइज़ की वजह से हम इसको कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम को. Now, disadvantages of embedded system. High development effort. किसी भी सिस्टम को, एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमें जो डेवलपमेंट एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं. लार्जर टाइम टू मार्केट.
ऑफर वेरी लिमिटेड सोर्स ऑफ मेमोरी. लिमिटेड सोर्स ऑफ मेमोरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डिफिकल्ट टू बैकअप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसका बैकअप लेना. एम्बेडेड फाइल्स में जो भी डाटा है उसका बैकअप लेना बहुत ही टफ होता है. ये इसका मेन डिसएडवांटेजेस है. लेस पावर ड्यूरेबिलिटी. लिमिटेशन फॉर हार्डवेयर ड्यू टू मेक इट फॉर स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क होने की वजह से इसकी लिमिटेशन भी होती है हार्डवेयर में कि हम कौन से पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं. हार्डर टू मूव डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. एम्बेडेड सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिन होता है और उसको मेंटेन रखना भी बहुत कठिन होता है. डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. अगर यहाँ सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें पूरी सेटिंग को रीसेट करना पड़ता है. रीसेट ऑल सेटिंग ड्यू टू हैपन एनी प्रॉब्लम इन द सिस्टम. बीच में हम किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में तो हम बीच में उसको ठीक नहीं कर सकते. हमें पहले पूरे सिस्टम को रीसेट करना पड़ता है. इसका मतलब सारा डाटा हमारा जो भी डाटा उसमें प्रेजेंट था वो हमारा नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है. आफ्टर डेवलपिंग कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन. सिस्टम के डिज़ाइन होने के बाद अगर हम चाहें कि हम इसको मॉडिफाई कर लें या इसको अपग्रेड कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. बहुत ही टफ टास्क होता है. ये इसका मेन डिसएडवांटेजेस हैं एम्बेडेड सिस्टम के. थैंक यू. In the next lecture, we will discuss about the real-time operating system, its features, what is hard time specific and what is soft time specific embedded system. Thank you.